हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। दोस्तों, कहते हैं ना कि किसी को उतना ही दुख देना चाहिए जितना आगे हम झेलने के लिए तैयार हों, क्योंकि कर्मों का फल सबको मिलता है। हम जैसा कर्म करते हैं उसके अनुसार ही हमें फल भोगना पड़ता है, फिर चाहे कर्म अच्छे हों या बुरे। दोस्तों, हमारे साथ बुरा या बहुत बुरा होता है, तब हम अपने अंदर से इतने हताश हो जाते हैं कि ईश्वर से अपनी आस्था और विश्वास हटा लेते हैं और हमारे साथ जो बुरा हुआ है उसका दोषी हम ईश्वर को मानने लगते हैं। सोचते हैं कि हमने तो भगवान की बहुत पूजा की थी, फिर भी उन्होंने हमें दुख दिया। लेकिन यह हमारे मन की कल्पना होती है, इसका वास्तविक से कोई संबंध नहीं होता है। अब मैं तुम्हें आसान तरीके से समझाती हूँ। सोचो हम 2 या 3 भाई बहन हैं। उनमें से एक ने उद्दंडता की, जिससे कि मां को क्रोध आ गया और मां ने उसी एक को दंड दिया या उस एक को दंड देगी जिसने उद्दंडता की है, या फिर सबको दंड मिलेगा, ऐसा तो नहीं है। तो माँ को वो प्यारा नहीं था जिसको माँ ने दंड दिया? प्यारा था। माँ को वो उतना ही प्यारा था जितना कि बाकी के वो 2 लोग। लेकिन उसे उसके किए का फल मिला। उस समय वो बच्चा भी यही सोचता है कि माँ बहुत खराब है। बाकियों से 2 माँ ने कुछ नहीं कहा और मुझे ही क्यों मारा? माँ अच्छी नहीं है, माँ ठीक नहीं है, माँ मुझे प्यार नहीं करती है। वैसे ही हम भगवान के प्रति सोचते हैं। अक्सर हमें दूसरों का सुख देख के ऐसा लगता है कि वो तो बहुत पापी है, दुष्कर्म करता है, फिर भी भगवान ने उसे सुख दिया और मैं पूजा करता हूँ, सत्कर्म करता हूँ, तो मुझे दुख दिया। लेकिन सच तो ये है कि हम कभी अपने दुष्कर्मों को देखना ही नहीं चाहते। अपने अंदर की अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों देखने की कोशिश करो और दुख सुख आए तो अपने कर्मों का फल समझकर स्वीकार करो। तो दोस्तों, मेरे कहने का मतलब बस यही था कि भगवान कभी किसी के साथ बुरा नहीं करते। यह सब अच्छा या बुरा हमारे कर्मों का फल होता है। कभी भी दुख में ईश्वर से अपना विश्वास कम नहीं होने देना है, क्योंकि अगर अटल सत्य यह भी है कि किसी भी अवस्था में हम ईश्वर को नहीं भूलते, उनसे प्यार करना नहीं भूलते, उन पर पूर्ण विश्वास बनाए रखते हैं, तो भगवान हमें सारे पापों से मुक्त कर देते हैं और सुख भोगने को देते हैं और मृत्यु के पश्चात अपने धाम को बुलाकर हमें जन्म मरण के चक्र से मुक्त कर देते हैं। जैसे सुदामा, सबरी, ध्रुव और गणिका, सदन कसाई, जटायु, प्रहलाद और कुंजा कुबड़ी और मीराबाई, फिर भी उनकी भक्ति, उनका विश्वास भगवान में था। इनमें से गणिका और सदन कसाई को पापी माना जाता है, तो वो भगवान को इतना प्रेम करते थे, भगवान के प्रति इतना विश्वास था कि ईश्वर ने उन्हें पाप मुक्त कर दिया। मेरे कहने का तात्पर्य आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो अभी के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहती हूँ। आपसे मिलती हूँ एक और नई वीडियो में और नए ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।